सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज पॉडकास्ट में हमारे जो गेस्ट हैं वो है अर्पित राज वर्मा, मैक्स पब्लिक स्कूल बद्दी से, और ये अशोका हाउस कैप्टन है। सो अर्पित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सो अर्पित जी, जैसे कि आप अशोका हाउस के कैप्टन हैं, हाँ जी। सो बिल्कुल 8th क्लास में भी आप पढ़ते हैं और इतनी जल्दी आप कैप्टन बन चुके हैं। सो हाँ कैसा जी। फील हो रहा है आपको कैप्टन? बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैंने मैक्स एकेडमी स्कूल अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, तो वहाँ के जो अशोका हाउस के इंचार्जेस उसने मेरे को आते ही कैप्टन बनाया। क्या क्या ड्यूटीज आपकी रहती हैं, क्या कुछ आप करते हैं? हमारी बहुत सी ड्यूटीज होती है। हर हाउस के वीक्स होते हैं, तो जब हमारा वीक आता है तो हमें असेंबली का सार देखना होता है, हर क्लासेस के बच्चों का देखना होता है, और डिसिप्लिन देखना होता है, और क्लीननेस देखना। सो आपके अंडर और भी कोई स्टूडेंट्स काम करते हैं? हाँ जी। कौन कौन वाइस से? कैप्टन, डिसिप्लिन कैप्टन एंड अदर स्टूडेंट्स। जी। सो कैसा फील हो रहा है आपको जब आप ये ड्यूटीज अपनी निभाते हो, तो बहुत कैसा अच्छा? अच्छा फील होता है। फर्स्ट टाइम है मेरा कैप्टन बनना। जी। सो जैसे कि आजकल आपकी समर वेकेशंस चल रही हैं, हाँ जी। तो समर वेकेशंस में आप क्या करते हैं और कहाँ-कहाँ घूमने जाते हैं? किस तरह की एक्टिविटीज होती हैं? हम वैकेशंस में तो सारे घूमते ही हैं, तो मैं भी घूमता हूँ। नानी घर जाते हैं, शिमला जाते हैं, बहुत जगह जाते हैं, और बहुत सारी एक्टिविटीज भी करते सो सबसे अच्छा आपको किस तरह से समर वेकेशंस बिताना अच्छा लगता है? हैं। प्लेइंग अच्छा सो लगता है। कहाँ पे जाना आपको अच्छा लगता है? नानी घर। ओके। सो जैसे कि आप नानी घर में जाते हो वेकेशंस के टाइम, सो वहाँ पे किस तरह की एक्टिविटीज, किस तरह की गेम्स आप खेलते हो, क्या कुछ करते हो, वो बताइए? गेम्स हम वहाँ बहुत सारी खेलते हैं। वहाँ पे एक स्कूल का ग्राउंड है, वहाँ पे मेरा कजन और भी वहाँ के बच्चे, हम सारे क्रिकेट खेलते हैं। उसके बाद हम कभी चेस खेलते हैं, वॉलीबॉल खेल लिया, ऐसे बातें कर ली, फिर उसके बाद कुछ ऐसे। सो जैसे कि क्रिकेट की आपने बात की, तो क्रिकेट में आप अच्छा पसंद करते हो, बैटिंग पसंद करते हो या ऑलराउंडर। बॉलिंग? अच्छा, ऑलराउंडर। ऑलराउंडर। सो बैटिंग एंड बॉलिंग बोथ आप पसंद करते हो। हाँ जी। सो लेफ्ट हैंडेड, राइट हैंडेड, कैसे बैट्समैन हो लेफ्ट आप? हैंडेड। लेफ्ट हैंडेड। और आप बॉलिंग कैसे करते हो, पेस लेफ्ट। करते हो या स्लो? पेसर। ओके। सो जैसे कि गेम्स का हो गया, गेम्स के अलावा और कौन कौन सी एक्टिविटीज आप नानी घर में करते हो? एडवेंचर्स करते मेन। वहाँ कहीं मंदिर चले गए, पहाड़ों पे चले गए, खड्ड में चले गए। मतलब ट्रैकिंग टाइप हाँ कुछ? जी। ओके। तो जैसे खड्ड है, खड्ड में क्या करते हो आप जाके? खड्ड में हम एक बार गए थे अपने मामू के साथ, वहाँ पे हमने फिशेस पकड़ी थी। तो फिशेज आपने खाने के लिए पकड़ी थी या पालने के लिए, किस तरह की फिशेज आपने पकड़ी? पालने के लिए पकड़ी थी हमने, रिलेटिव्स को दी थी, वो उनको चाहिए थी। जी। सो कितनी बड़ी फिशेज थी? बेबी, छोटी बच्चे, फिशेस मतलब थी, छोटी फिशेज बच्ची। थी। ओके। सो किसने फिशेज पकड़ी थी? हमारे मामू ने पकड़ी थी। सो आपने भी हेल्प किया था उनको? नहीं, सो आप क्या कर रहे थे? हम साइड में बैठ के देख रहे थे। अच्छा, मतलब आप देख रहे थे किस तरह से हाँ फिशेज को जी। पकड़ा जाता है। जी। हाँ जी। सो और कोई एडवेंचर जिसके बारे में आप बताना चाहते हो? हाँ जी। जैसे ही हम मतलब फिश लेके आ रहे थे, तो हमारे साथ एक हॉरर घटना हुई थी। ओह माय गॉड, हॉरर। जैसे ही हम वहां से फिश पकड़ के आ रहे थे, तो हमारे मामू ने बोला कि तुम दोनों घर चले जाना, वहां अंदर लॉक लगा के बैठ जाना। तो जैसे ही हम आ रहे थे, तो मेरा भाई मेरे को डराने के लिए मतलब ऐसे बोलता कि आगे कुछ है, शैडो टाइप। तो मैं जैसे ही आगे देखने गया, सच में वहां शैडो थी। फिर मैंने अपने भाई को बोला, मैंने कहा हाँ सच में है। वो तो बोल रहा था मैं मजाक कर रहा था। उसने देखा वहां सच में शैडो थी। तो हम दोनों बहुत डर गए। फिर हम एकदम से भागे ऊपर, मतलब रिलेटिव्स के घर के, जहाँ हमारे मामू मासी थे। तो हमने उनको बताया, तो कोई मान ही नहीं रहा था हमारी बात। तो फिर जैसे उन्होंने बताया कि वहाँ पे 1 हफ्ते पहले डेथ हुई थी। सो मतलब उसी घर में जहाँ पे उनकी डेथ हुई थी, वहां पे आपको भी दिखे थे? वही सेम। सो और वहां पे कोई और इंसान नहीं था? ना कोई नहीं था, सारे मतलब बाहर थे। सो हम दो ही कैसा थे। आपको फील हुआ, आप डर रहे थे उस टाइम? बहुत डर रहे थे, क्योंकि फर्स्ट टाइम था हमारा ऐसे देखना। सो क्या किया उसके बाद, जैसे ही आपको वो चीजें, वो शैडो टाइप कुछ भी दिखा, फिर उसके बाद क्या किया? जैसे ही अपने शैडो देखी, हम एकदम पीछे हट गए। फिर जैसे ही हम आगे जाने के लिए गए, तब वहाँ शैडो नहीं थी। फिर हम एकदम भाग गए ऊपर। सो भाग के आप दूसरे अपने नाना के घर गए। ठीक है। तो जहाँ पे जो भी आपको मिले थे, कौन कौन वहाँ पे था? वहाँ पे हमारी मासी थी, नाना नानी। ओके। सो आपने उनको बताया उसके बारे में? हाँ जी, पर वो कोई हमारी बात यकीन ही नहीं करते, बोला नहीं तुमने कुछ और ही देखा होगा। सो इसके अलावा कोई और भी एक्टिविटी आपके साथ हुई हो इस तरह की, हॉरर एक्टिविटी? नहीं, ऐसा नहीं, बस यही। सो यही आपके साथ फर्स्ट जी। एंड लास्ट टाइम हुआ था? हाँ जी। सो आप चाहेंगे नेक्स्ट टाइम भी कुछ एक्सपीरियंस करना इस तरह का? नहीं, ये फर्स्ट टाइम था, अब नहीं करना है एक्सपीरियंस। तब बहुत डर गए थे। ओके। सो इस तरह की हॉरर एक्टिविटीज अक्सर गांव में होती रहती है। सो एक ही बार आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है, बहुत हाँ जी। अच्छी बात है, दूसरी बार नहीं हुआ। सो लेकिन उम्मीद करते हैं आगे भी ऐसा कुछ ना हो। हाँ जी। सो इसके अलावा और कोई एक्टिविटीज आप नानी घर में करते हो? और तो ऐसे कुछ नहीं है। जैसे ठीक है। अक्सर ये देखा जाता है कि जब नानी घर बच्चे जाते हैं तो खाने पीने की बड़ी शौकीन होते हैं, अलग अलग चीजें खाने के लिए हाँ, बनती मेरा हैं। कजन बहुत शौकीन है, वो हर चीज खाता है। और मैं भी खाता हूँ नानी की बनी हुई चीजें। सो आपकी कोई फेवरेट डिश? मीठा। कौन सा मीठा? बनाना केला। केले का मीठा आप खाना पसंद जी। करते हो? सो कौन, नानी बनाती है उसको या कोई नानी। और? मतलब नानी बनाती है, वो केले का मीठा आपको बहुत पसंद है। हाँ जी। उसके अलावा कुछ और चीज आप वहाँ पे करते हो नानी घर और में? वहाँ पे नानी बहुत अच्छी अच्छी डिशेस, जैसे कढ़ी बनाते हैं ओके। और छोले बनाते हैं।
ऐसे खीर बहुत अच्छी। सो खीर वगैरह, छोले वगैरह, हाँ बहुत जी। सारी चीजें आपको अच्छी लगती है वहाँ पे। सो नानी घर में वहाँ पे कुछ और भी एक्टिविटीज होती है? नहीं, हम यही करते हैं और कभी खेत में चले गए, वहाँ कभी पटाखा जला लिया पेड़ पे रख के। मेले में भी जाते हैं, लोहड़ी का मेला होता है वहाँ बहुत बड़ा, वहाँ सिंगर्स आते हैं और वहाँ फन एक्टिविटीज भी है। किस तरह की फन एक्टिविटीज होती है? मतलब झूले जैसे होते हैं बच्चों के, ट्रैम्पोलिन होता है, फिर मिकी माउस का बड़ा झूला होता है, फिर वो एक शिप वाला होता है जो ऊपर नीचे जाता है। मैं उसमें बैठा था एक बार, अगली बार उसके बाद कभी नहीं बैठूंगा। सो क्यों, ऐसा क्यों? वो इतनी मतलब स्पीड में ऊपर जाता है और इतनी स्पीड, ऐसा लगता है आप कभी भी गिर जाओगे, ओके। इसलिए मैं फर्स्ट टाइम बैठा था। तो मतलब उसके बाद आप दूसरी नहीं, बार नहीं बैठे? ना। सो किसके साथ, और कौन था आपके साथ? मामू थे और हमारी मासी थी, हार्दिक था, ओके। कज़न मेरा। सो ये काफी लोग थे आपके साथ, उसके बावजूद आप डर रहे थे? हाँ जी, तब भी डर उसके रहा था। अलावा और कौन-कौन सी एक्टिविटीज होती है मेले में? और मेले में मतलब फ्रूट चाट मतलब ऐसे वो लगते हैं, स्टॉल्स फूड लगते हैं, स्टॉल्स लगते फूड हैं। स्टॉल्स लगते हैं। हाँ जी, सो और कोई के टॉयज़ वगैरह, कुछ और चीज़ें आप पसंद करते होंगे? वो तो मिलते ही है मेले में नेचुरली, पर टॉयज़ अब अच्छे नहीं लगते। अच्छा, अब आप बड़े हो चुके हो, टॉयज़ जी, अच्छे नहीं लगते, अब सिर्फ़ खाना-पीना और घूमना-खेलना अच्छा घूमना लगता हाँ। है। सो इसके अलावा और कोई चीज़ वहाँ पे नानी घर में आपके फ़ेमस हो? और नानी घर में मुझे इतना पता नहीं और तो कुछ। ओके, सो अर्पित जी, बहुत-बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके, और आपने हमें हॉरर स्टोरी सुनाई, अपनी एक्टिविटीज़ के बारे में बताया। सो आशा करते हैं कि अगला हमारा एपिसोड होगा हार्दिक जी के साथ, उसमें भी हम कुछ ऐसी ही चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। सो तब तक के लिए जय माता दी। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।